दुखी था। भगवान की प्रार्थना करने पर भगवान ने कंस का उद्धार किया। महाराज उग्रसेन को राजगादी पर बैठाया, अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराया। भगवान के ऊपर सभी ने हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिया। लाला, आज तू ना होता तो शायद मेरी मुक्ति ना होती। जैसा कि हमारे श्री मास्टर साहब भी हमें सबको आशीर्वाद दे रहे थे, आपको और दे दे। अब भगवान शंकर की वर्ष की गणना कौन कर सकता है? 71 बार चारों चतुर्युग कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। तब ब्रह्मा की एक रात होती है और पुनः 71 बार बीतते हैं, तब जाकर के रात होती है, पुनः दिन होता है, तब शंकर जी का एक दिन होता है। अब आप गणना करें, हमारे मास्टर साहब गणित के मास्टर ने गणना कर लेंगे आप। तो आयु बढ़ जाती है। विद्या प्रतिदिन आशीर्वाद प्राप्त करते रहोगे। किसी ने कह दिया जाओ पीएम हो जाओ, कमिश्नर हो जाओ, मां सरस्वती की कृपा हो जाए तो न जाने किसका आशीर्वाद लग जाए। आयु विद्या और यश, किसी के मुख से निकल गया यशस्वी भाव तो तेरा यश गांव में ही नहीं, घर में ही नहीं, अपने जिले में ही नहीं, पूरे देश में छा जाएगा। यशस्वी भाव। चौथा क्या? बल। ओ हुतात बलशील निधाना, बल के धाम हो जाओगे। ये केवल अपने बुजुर्गों का, देवताओं का, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करने से 4 चीज बढ़ता निभाएगा। अविवारणशीलस्य निर्दोषोऽपिसे विना चक्रवारकस्य वर्धयन्ति आयुर्विद्या कब तक सिताकर बोलते रहेंगे? कोई प्रचार कर जाएगा? 4 चीज बढ़ जाएगी। भगवान ने सभीयों का आशीर्वाद प्राप्त किया। नंद बाबा गोप बालों को ब्रज सब भाता अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही दिन में भगवान ने समस्त विद्याओं को अध्ययन कर लिया। कहते हैं 64 विद्या होती है, 64 कला होती है। पाक रसोई से लेकर के रण मैदान के धनुर विद्या तक भगवान ने 64 दिन में ही 64 विद्याओं को सीख लिया। और वहां पर
एक ब्राह्मण को अपना मित्र बनाया जिसका नाम है सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। देखिए, भगवान को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान समाज को बतलाना चाहते हैं, मैं ब्रह्म होकर के यदि गुरु के चरणों में गया, विद्या अध्ययन करने के लिए चरणों में जाओ। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, जो माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजकर शिक्षित नहीं कराते, शास्त्रों ने उनको गाली दिया है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बखो यथा। माता पिता अपने पुत्र के लिए समुद्र में कहां पर डूब गया। जब से तुम आए हो, तुम्ही को अपना संतान मान करके अपने बालक का दर्शन करती थी। आज चले जाओगे, कल से मैं भोजन किसके लिए परोसूंगी, किसको पुकारूंगी। कन्हैया कन्हैया रो पड़े मां। मां ने एक नेही के नाते मेरा कन्हैया तो कहता है मुझसे प्रेम करो जिन किन प्रकार जो नाता रखना चाहोगे मैं नाता रख लूंगा। एक मैं सच्ची घटना बताऊं, हमारे अयोध्या में एक 3 गंगूरा तिवारी जी का मंदिर है। आप लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे, जो कि वशिष्ठ कुल के हैं। वो अपने को भगवान राम का गुरु मानते थे कि मैं भगवान राम का गुरु हूं, ये मेरा सौभाग्य है। उनके कुछ भक्त लोग मुंबई से आए, बोले महाराज जी चले कनक भवन दर्शन करें। बोले मैं कभी नहीं जाता। क्यों? मेरा शिष्य बैठा है और उसको दिक्कत होगी, गुरु आया है, कैसे खड़ा हो। बात फैलने लगी। बोले ये सब गलत है, अफवाह है। बोले ठीक है, आज मैं चलता हूं। श्रृंगारी किया, पीतांबरी वस्त्र को धारण किया, माला दिया, चल दिए। अब जब कोई आश्चर्य की घटना घटनी होती है ना, तो लोग और इकट्ठा हो जाते हैं। अभी पता चल जाए कि इस पंडाल में ये घटना घटेगी आज, तो लोग कारभार दौड़ करके चले आएंगे, लेकिन कथा सुनने के लिए कहां समय है। लेकिन जो लोग आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत यमराज ने सोचा यदि कहीं भगवान अंदर चले गए तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। सब लोग भगवान का दर्शन कर लेंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे और ये हमारा यमलोक खाली हो जाएगा। इसे द्वार पर ही रोक करके रखा महाराज। यहीं पर गुरु पुत्र ला करके देते हैं। मां ने अपने पुत्र को पाकर के प्रयंक से भर दिया। गुरु मां और गुरु शांति आशीर्वाद देते हैं, बेटा यशस्वी हो, कीर्तिवान हो, हमेशा तुम्हारी विजय हो। भगवान श्याम सुंदर बलदाऊ वहां से मथुरा वापस आते हैं, समस्त विद्याओं का ज्ञान लेकर के। और महाराज उग्रसेन को अनेक प्रकार की नीतियां को बतलाते हैं कि महाराज इस प्रकार राज करो आप। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है, नरकगामी होता है। जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी, सो नृप हो ही नरक अधिकार। महाराज
प्रजा को अपनी संतान से बढ़कर के प्रेम करो, ये नीति। भगवान ने नीति का उपदेश दिया। और भगवान आज एकांत में मैं आपको बताऊं, भगवान 11 वर्ष की अवस्था में ब्रज को छोड़ करके गोपियों से वादा करके आए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, 11 वर्ष की अवस्था में। और आज भगवान को 14 वर्ष और व्यतीत हो गया। 11 और 14 25 ही होता है ना। आज भगवान 25 वर्ष के हो गए। गोपिकाओं को याद करते हैं, लेकिन अपने प्रेम को उमड़ने नहीं देते, सामने प्रकट नहीं होने देते। शुक्राचार्य से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, महाराज मथुरा से ब्रज बहुत दूर नहीं, भगवान क्यों नहीं गए? इसका बहुतों कारण बताया। राजन, भगवान जानते हैं कि कंस का ससुर जरासंध बड़ा बलवान है, यदि मैं वहां पर गया तो यहां पर आक्रमण कर देगा, इसलिए भगवान वहीं पर रुक जाते हैं। या दूसरी बात, भगवान जानते हैं कि मैं ब्रज गया तो सोचेगा भगवान कृष्ण का ब्रज से भी नाता है, तो मथुरा को इन्होंने सुरक्षा दे रखा है, ब्रज को नष्ट करो। या तीसरी बात, जब से भगवान ने कंस को मारा है तब से भगवान को यहां पर लोग ऐश्वर्य भाव से देखते हैं, ऐश्वर्य भाव। और ब्रजवासी माधुर्य भाव से देखते हैं, ये मेरा कन्वा है, मेरा कन्हैया है, सखा है, मित्र है। तो ऐश्वर्य और माधुर्य का कभी मिलाप होता ही नहीं। ऐश्वर्य ऐश्वर्य होता है और माधुर्य भाव होता है। कुछ भी रही हो, संत कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान कभी कहे नहीं, लेकिन भगवान ने सोचा कि एक मित्र ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। तो मथुरा में तो सब ज्ञानवान है, यहां तो बिना ब्रह्म वाक्य के कोई बात ही नहीं करता। और ज्ञानी कभी प्रेम की परिभाषा नहीं समझेगा। जो ज्ञानी हो ना, उससे प्रेम की परिभाषा कहने लगो, प्रेम ये है, प्रेम हो, उसके तो चुप रहो महाराज। अरे ज्ञान को देखो, ज्ञान दीपक है, उसको जलाओगे प्रकाश होगा, ज्ञान की ज्योति बढ़ेगी। ज्ञान का मार्ग अलग है, प्रेम का मार्ग अलग है। एक बार ज्ञानी और प्रेमी में थोड़ा तर्क हो गया। ज्ञानी ने कहा भगवान मुझे ज्यादा मानते हैं, प्रेमी ने कहा भगवान मुझे ज्यादा मानते हैं। दोनों पहुंच गए। जान न ले हुस जान निहारा किसी को ऐसा मित्र बनाया जाए। तो भगवान का सर लटका हुआ था, कमरे में बैठे थे। और बात एक बताऊं मैं, भगवान जब से ब्रज छोड़कर आए हैं ना, ऊपर से तो हंसते हैं लेकिन अंदर से बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। भगवान जब से ब्रज को छोड़कर आए, कभी माखन मिश्री को हाथ नहीं लगाया। बोले जो माखन मिश्री का प्यार मेरे ब्रज में था वो मथुरा में नहीं। भगवान ने कभी भर पेट भोजन नहीं किया। देव की मां है लाला, मेरे प्यार में कोई कमी है क्या? नहीं मां,
लेकिन मैं क्या करूं? मेरी माँ यशोदा मुझे कभी सुख से मेरी उतरती नहीं। मैं माँ यशोदा को कभी भूल नहीं पाता। भगवान रोने लगते। देवकी कहती मेरा दुर्भाग्य है जो मैं तेरे वात्सल स्वरूप का दर्शन न कर पाई, छोटे स्वरूप का दर्शन न कर पाई लाला। आज भगवान उदास बैठे हैं। जानते हो कौन आ गए? उद्धव जी महाराज, बृहस्पति के जो शिष्य हैं। आवाज लगाया, कन्हैया तेरा चेहरा क्यों उतरा है लाला? भगवान ने कहा, उठो, क्या बताऊं, मुझे ब्रज याद आ रहा है, जरा तुम ब्रज चले जाओ, जाकर के वहां का संदेशा ले आओ। उद्धव ने कहा, महाराज क्षमा करना, मैं ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी, ब्रज में मेरे सामने कौन मुझसे बात करने वाला होगा? किससे मैं बात करूंगा? ब्रह्म ज्ञान की चर्चा मैं किससे करूंगा? कन्हैया ने कहा, उठो, एक बार जाओ तो मैं आपको भेजता हूं कि तुम्हारी भाषा प्रचंड नहीं समझ पावे या ना समझ पावे, लेकिन तुम उनकी भाषा जरूर समझ लोगे, मुझे विश्वास है। संदेशा लाने ले जाने का उसी को सौंपा जाता है जो ज्ञान मानव हो। जाओ, भगवान कहते हैं उद्धव से, जाओ जाओ वृंदावन, उद्धव गोपियों से जाके तुम मिलना, जाओ जाओ वृंदावन, जाओ जाओ वृंदावन, गोपियों से जाकर तुम मिलना, जाओ जाओ
गोसाई ने उद्धव से कहा जाकर के ब्रज में सबसे मिलना, मेरा संदेशा देना। आया है उद्धव जी चलने को तैयार होते हैं। कन्हैया ने अपने आभूषण दिए, अपने पीताम्बरी को दिया, अपना रथ भी दिया। जाओ। अब क्रूर जी अपने मन में विचार करते हैं, मैं सब प्रकट करूं तो कहां से प्रकट करूं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये ज्ञान रखने वाला, मैं कहां से शब्द प्रकट करूं? त्वामास्मि, इस तरह का ज्ञान रखने वाला उद्धव कहां से चालू करेगा बोलने के लिए? सुबह चलते हैं, यही सोचते सोचते शाम हो गई। ब्रज को गौधली के बेले में जब प्रवेश किया, लाखों गौओं के चलने से जो धूल उड़ रहा है, ब्रज पूरा दूषित हो चुका है। गौएं सर ऊंचे कर करके मथुरा के मार्ग को निहारती हैं। ग्वाल वालों लोग कहते हैं कन्हैया जरूर आएगा, कन्हैया जरूर आएगा, बंसी की टेर जरूर सुनाएगा। श्री उद्धव जी महाराज समझ गए, कृष्ण सखा ये कृष्ण के सखा है। एक से पूछा, भैया मुझे नंद बाबा के यहां जाना है। बोले जाओ। जिनके बाल पर बैठकर बछड़े रो रहे होंगे, महीना रुक
गई उद्धव जी महाराज ब्रज में। गोपियां कहती हैं बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो धन माम बड़ो यश कीरतों जग में प्रगति है। इंद्र से कछु नहीं घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भगतहीन नर सोहे कैसे बिनु जलबाज देखे जैसे। कुछ लोग कहते हैं ना इस दुनिया में सबसे बढ़कर के धन रुपया पैसा, लेकिन प्यारे एक दूसरे से एक अपनी तुलना करते हैं। गरीब जो उसके सामने चारों टाइम खाने वाले उनसे तुलना, वो चारों टाइम में खाने वाले फिर अपने से बड़े से तुलना, जिसके पास गाड़ी घोड़ा फिर वो बड़े से तुलना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी है। वो सहन करते हैं वैसा कोई काम धाम नहीं, वो सबसे बड़ी सुखी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि, भगति बिना सब जीव दुखारी है। भक्तिम प्रेक्षयामि, बिना भक्ति के कुछ नहीं। 6 महीना बिता करके उद्धव जी महाराज गोपिकाओं को, ग्वालों को नंद बाबा के चरण के धूलि को लिया, अपने सर पे लगाया, ब्रज को वंदन किया, पहुंच गए मथुरा। भगवान कृष्ण उद्धव को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव, अरे ज्ञानी महाराज को प्रणाम। ये 6 महीना अपनी कथा सुनाने में लगा दिया आपने, कितने बड़े संदेश हो गए हो। उद्धव ने कहा बस करिए महाराज, आप बिल्कुल निष्ठुर हो गए हैं। क्या महाराज, आप क्या समझो प्रेम की परिभाषा? मैंने जाकर के बाल बालों के अंदर देखा, प्रजंगनाएं के अंदर देखा, नंद बाबा यशोदा के अंदर देखा, वहां के एक एक पत्ते को देखा। तेरे बिना सब रो रहे हैं, तेरे मिलने को सब तड़प रहे हैं। जो कन्हैया मुस्कुरा रहा था रोने लगा। उद्धव बोले सूर्यवंश के एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र ने इनकी सहायता लिया और इंद्र को इन्होंने विजय दिला दिया। देवताओं ने कहा हम तुमसे प्रसन्न है, कोई वरदान मांगो। मुस्कुंद ने कहा महाराज मैं बहुत थक गया हूँ, यही मांगता हूँ कि मैं विश्राम करूं और जो मुझे बीच में जगावे वो जलकर राख हो जावे। देवताओं ने कहा तथास्तु। आज मुस्कुंद को कालियवन ने जगाया, लात मार करके पहली दृष्टि कालियवन पर पड़ी, वो जलकर राख हो गए। तब तो भगवान सामने आते हैं। चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया मुस्कुंद ने और पुनः मुस्कुंद का भगवान उद्धार करते हैं, अपने लोक को भेजते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।
और इधर बलदाऊ जी महाराज मृक्ष की सेनाओं से लड़ते हैं। मृक्ष की सेनाओं को तहस-नहस कर दिया और माया से समुद्र के बीच में एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जिसका नाम है द्वारिकापुरी। बोले द्वारिकापुरी की जय। भगवान ने आदेश दिया माया को कि सोते सोते सबको उठा करके द्वारिका में स्थापित कर देना, क्योंकि कल हम यहाँ से भगने वाले हैं। रात्रि में सोते सोते सबको माया ने भगवान की स्वर्ण की नगरी द्वारिकापुरी में सबको पहुंचा दिया। और इधर केवल श्याम और बलदाऊ, मथुरा नगरी पूरी खाली है। जरासंध आता है युद्ध करने के लिए, भगवान भगने लगे पर हम लोग को याद करके एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जरासंध की सेना ने घेर दिया, आग लगा दिया और भगवान वहीं से छलांग मार दिए समुद्र में। और जरासंध सोचा कि ये तो जलकर राख हो गए, मैंने बदला ले लिया। और इधर भगवान द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में खूब आनंद, खूब उत्सव मनाया गया। और एक रेवत जी महाराज हुए जिनके पुत्री का नाम था रेवती जी। बलराम जी की शादी हुई। बोले राधा रेवती बलदाऊ की जय। और भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इसके बाद में कन्हैया के विवाह की बारी आती है। और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी से हुआ। थोड़ी में ही करके भगवान सुखदेव आगे निकलना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज जरा रुको, ठहरो। मैंने सुना है कि कन्हैया और रुक्मणी के विवाह में जरा बहुत झंझट हुआ था, जरा वो सब बता मैं। क्योंकि मैंने सुना है कि रुक्मणी का विवाह किसी और से हो रहा था। ये बीच में कन्हैया कहां से टपक पड़ा, जरा आप मुझे बताएं। तब विस्तार से कथा सुनाते हैं। राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपति तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरानना। विदर्भ देश के एक राजा हुए भीष्मक जी महाराज, जिनके 5 पुत्र, जिसमें रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्माली, ये 5 संतानें थी। रुक्मी जिसमें सबसे बड़ा था। और इन 5 भाइयों के बीच में इनके सबसे छोटी एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मणी जी। बोलिए रुक्मणी महारानी की, जो साक्षात मां परम्बा भगवती मां लक्ष्मी का स्वरूप है। उन्हीं की अवतरित शक्ति है और रुक्मणी। 5 बड़े हो गए, बहन भी बड़ी हो गई। एक बार महाराज भीष्मक ने अपने बेटों से चर्चा किया, देखो रुक्मणी विवाह करने के योग्य है और आजकल मैं भगवान कृष्ण का नाम बहुत सुनता हूँ। स्वागत किया भगवान ने, सम्मान किया, चरण को दबाने लगे और चरण को दबाते दबाते भगवान कृष्ण ने कहा महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, सो आप मुझे बताएं। तब तो पंडित जी पूरी बात बताने लगी। महाराज आपसे क्या कोई बात छिपी है? मैं तो एक डाकिया बनकर के आया हूं, पत्रवाहक बनकर के आया हूं महाराज। विदर्भ देश की राजकुमारी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान ने कहा पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज ये प्राइवेट चिट्ठी है, इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। बोले देखो महाराज ब्राह्मणों से हमारा कुछ छुपा नहीं है, पढ़ करके सुनाओ। तो जो मैंने अभी कहा कि रुक्मणी ने पत्र लिखा था वही सब लिखा था, 5 कर सुनाया। और अंत में कहा कि महाराज
रुक्मिणी देवी ने लिखा है कि यदि आप नहीं आओगे तो आत्महत्या करके अपने शरीर को सख्त कर लेगी, लेकिन अन्य किसी को पति के रूप में वर्ण नहीं करेगी। भगवान मुस्कुराने लगे और कहा, ब्राह्मण देवता, मैं भी नारद आदि के द्वारा रुक्मिणी जी के बारे में सुन सुन करके इतना प्रेम हो गया है कि उनकी भी चित्र छाया मेरे हृदय में छप गई है। पंडित जी ने कहा, महाराज तब देर क्यों करते हो, चलो। और कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश ने भीष्म जी को परस्पर प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, महाराज मैंने जो ही सुना कि कन्हैया आ रहा है तो ही मैं दौड़ पड़ा आपका स्वागत के लिए। चले नगर में। कन्हैया ने कहा, यूं तो समय नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन ज्यादा समय में रुक नहीं पाऊंगा। और भगवान श्याम सुंदर भीष्मक जी के रथ में बैठ करके नगर भ्रमण करने लगे। सब नगर के लोगों ने देखा, रे वाह, रुक्मिणी जी के लिए क्या दूल्हा चुना गया है। यदि हमारे पुण्य संचित हो तो उन पुण्य के प्रभाव से रुक्मिणी को ये दूल्हा रूप मिल जाए। भगवान को देखने के लिए पूरा विदर्भ राज्य उमड़ पड़ा। भाई धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधनु तनरा। भाई धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग तनरा। भाई धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधनु तनरा। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। देखहि का अपने भाव के अनुरूप भगवान का दर्शन सभी लोग करने लगे। अब तो इधर रुक्मिणी जी अपने मन में सोच रही, ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। पंडित जी को दौड़ करके मां रुक्मिणी ने प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, इतने देर क्यों, क्या मेरा पत्र तुमने दिया, क्या कहा? बोले, कहे नहीं कुछ तो साथ में आए हैं, नगर भ्रमण कर रहे हैं। अब तो रुक्मिणी जी के आनंद का ठिकाना न रहा। इधर शिशुपाल को पता चला कन्हैया भी आ गया है। जरासंध ने सुना कन्हैया आ गया, उसका माथा चढ़ गया। अरे मैंने तो श्याम बलदाऊ को पर्वत में जला दिया था, फिर ये कैसे? जरासंध जाकर के अपने मित्र शिशुपाल को समझाने लगा, देख ये काला कलूटा है ना, बड़ा नटखट है, यदि ये आया है तो कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा, सावधान रहना। शिशुपाल ने कहा, अरे वो क्या कर लेगा,
आया है तो आने दो, हम भी कोई थोड़ी हैं। बरातियों ने कहा महाराज चिंता मत करना, केवल बराती नहीं आए हैं, मौका पड़ेगा तो दो दो हाथ भी कर लेंगे। इस्माइल ने कहा देखा, जरासंध ने कहा देखो मैं चूका हूं कई बार, समझा रहा हूं, सावधान हो जाओ। बोले कुछ नहीं। और इधर भगवान कृष्ण ने कहा देखो महाराज अब हमें विदाई दो, बहुत दूर जाना है। भीष्मक ने कहा देखो महाराज मेरे कन्या का विवाह है, आप रुक जाते तो अच्छी बात होती। श्याम सुंदर ने कहा देखो महाराज आपने तो कोई निमंत्रण भी नहीं दिया, कभी आएंगे पुनः रुकेंगे। मैं निकला था तो सोचा दुर्गा भवानी का दर्शन कर लूं, आप सभी से मुलाकात कर लूं, कभी फिर आएंगे। भीष्मक जी ने सोचा रोकना भी ज्यादा ठीक नहीं है, मेरा बेटा रुक